अगर हो सके तो अहंकार को हटा दीजिए। अहंकार तुम्हारा भक्ति मार्ग और ज्ञान का स्रोत आगे नहीं बढ़ने देता है कि अहंकार आपको बार बार आपके मस्तक पर टंकार दे रहा है। अहंकार को हटा करके और गुरुजनों की बात को नतमस्तक होकर के और आप अपना सुधार कर लीजिए। ये आंधी के आम हैं। ये सत्संग अब 2 दिन का बचा है। ये सत्संग समागम समय से आता है और समय से चला जाता है। जैसे बचपन चला गया वो दोबारा नहीं मिलेगा, जैसे जगानी चली गई वो दोबारा नहीं मिलेगी। हमेशा जब बुढ़ापा मस्तक पर बैठ करके जब फटका मारेगा और तुम परे परे चारपाई पे आंसू बहाओगे, रोगे और बुढ़ापा तुम्हारे मस्तक पर टंकार बोलेगा, उस दिन बचपन और जवानी का ध्यान आएगा कि हम कुछ कर लेते। अहंकार तुम्हें हर तरफ से बर्बाद करके तहस नहस कर देगा। ये कुछ भी शेष नहीं छोड़ेगा। अहंकार से तुम्हें बचा करके गुरुजन कुछ बनाना चाहते हैं। आज सब हमारा है और हमारा क्षेत्र है, हमारा परिवार है, हमारा देश है। हम चाहते हैं कि कुछ ले लीजिए। अहंकार हटा दीजिए, मेरे तेरे को खत्म कर दीजिए और एकता के साथ मिलकर के संगठन के साथ अगर कुछ लेना है मानव जीवन में तो धरोहर में उतार लीजिए, वरना अहंकार का गिलास भरा रह जाएगा और अहंकार का गिलास जीवन में पतन कर देगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ऐसे भयंकर भीषण गर्मी में कहां से संत पधारे हैं, कहां कहां से हमारे यात्री आ रहे हैं, कहां से हमारे कार्यकर्ता बड़ी श्रद्धा के साथ अपना अपना काम कर रहे हैं। और हमारे देवता, मैं कल के बारे में जो हमारे देवता कार्यकर्ता हैं मैं उनसे जानकारी लेना चाहूंगा। नजर मंच पाइए, मैं तुमसे जानकारी लेना चाहूंगा कि धरतीवासी तो गलती कर देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आज ये कल जो है एक बच्चे पर जो हादसा कैसा हुआ। अरे बच्चे धरतीवासी हैं, ये तो गलती करते रहते हैं। आज तक कोई भी कील किसी बच्चे पर नहीं गिरी और हादसा नहीं किया, और कल हादसा कैसे हुआ समझ लेते हो। आप जानते हैं झटझटबाजी जी का जब पारा पलटता है ना तो तख्ता यूं पलट जाता है, जानते हो। आज पुटरे गड़ा खड़े हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई? हाँ, अरे ये तो धरतीवासी हैं, गलती करते हैं, मैंने तुम्हें इतनी छूट दे दी कि हादसा करने लगे। तुम्हारा ये अधिकार है सुरक्षा करना, और आज तक कोई भी हादसा, एक तक कील भी आज तक नहीं गिरी, और इतना बड़ा कैसे हुआ? ये तुम्हें अधिकार नहीं दिया है। ये मैं आज आपको छोड़ दे देता हूँ, अगली बार में मैंने कोई भी हादसा सुन लिया ना तो तुम्हारा तख्ता बहुत बैठूंगा ले जा करके, तो जिंदगी में तुम्हारा ठिकाना नहीं मिलेगा। जानते हो कि जहाँ गुरु नाराज हो गया वहाँ भगवान भी नहीं बचा सकता। जानते हैं कि गुरु के बिना ये गुरु की अदालत है, और इतना अधिकार मैं नहीं देता हूँ किसी के लिए। आज तक मैंने तुम्हें सुरक्षा के लिए छोड़ा है, मैंने तुम्हें दंड देने के लिए नहीं। ये धरतीवासी हैं, गलती हो जाती है और होती रहती, क्षमा करते रहते हैं, इनकी सुरक्षा में छोड़ा है, किसी को दंड देने के लिए नहीं। आज तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, अगली बार में कोई भी अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुई तो तुम्हें वहां पलटूंगा ले जा करके, जो जिंदगी में तुम्हें देखने को तरस जाओगे। समझ रहे हो? ध्यान दो और माफी मांगो, कान पकड़ो और बैठक लगाओ। चलो जाओ, माफ कर देता हूँ आज से अलावा और जो कोई भी गलती का हादसा नहीं होना चाहिए। ये तुम्हें सुरक्षा में मैंने छोड़ा है और दंड देने के लिए नहीं। ये झटझटबाजी का दरबार है, क्योंकि हाँ भगवान भी बख्शे नहीं जाते।
यहाँ पर न्याय का दरबार है और आज तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। वैसे गलती तो तुमने बहुत बड़ी की है, क्षमा करने लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें एक बार क्षमा करूंगा क्योंकि तुमने कामकाज बड़े नीति नियम के साथ इस कार्यक्रम का जो नियम निभाया है, आज पहली गलती की है तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। अगली बार के लिए कोई क्षमा नहीं किया जाएगा। हे मेरे प्रिय परिवारजनों, अगर हो सके तो अहंकार को हटा दीजिए। और अहंकार एक ऐसा अंकुर है, ऐसा विष है कि जिसके मस्तक पर डेरा डाल दे उसे न धर्मात्मा बनने देता है, ना पुजारी, ना शिष्य और ना कुछ पाने देता है, सब कुछ ऐसे पतन कर देता है। विष का खाया हुआ तो बच सकता है, जिसको औषधि बचा सकती हैं, अहंकार का मारा हुआ वो तो कहीं नहीं बच सकता। इसके लिए कोई औषधि नहीं है, इसके लिए कोई साधन नहीं है। इसलिए अहंकार हटा करके गुरुजनों की बात पर ध्यान दीजिए। आप सब हमारे हैं पक्षपात, लेकिन परंतु हटा करके सत्संग का आनंद लीजिए और सत्संग का पान कीजिए। तुम्हारे जीवन में खुशियों की सैलाब आएगी, कष्ट का निवारण होगा, भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी तुम्हारा कल्याण। मेरे प्रिय परिवारजनों, आप अपना अपना आसन ग्रहण करें। ये मेरे प्रिय परिवारजनों, ये सप्रांत की माया है। सपना दो होते हैं, दो प्रकार के। एक तो सपना है आंखें खुले पर देख रहे हैं, ये जगने का सप्रांत है, और एक सोने के बाद सप्रांत देखते हैं, वो सोने वाला सप्रांत है। और दोनों ही सप्रांत सप्रांत हैं, और दोनों ही सपने में कोई भी कुछ अपना नहीं है। और दोनों ही सप्रांत के भ्रम में आकर के व्यक्ति धर्म से भटक जाता है, सत्संग से भटक जाता है, और ज्ञान मार्ग से हट करके और सप्रांत की माया में उलझ करके टूट जाता है। व्यक्ति के मस्तक पर अहंकार का डेरा आता है कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, आप कुछ ही नहीं। अरे आपने क्या देखा है, क्या सुना है? आप भागवत सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथा में जाते हैं और सत्संग सुनते हैं, और बार बार नेट का भी आप सेवन करते हैं। आप क्या देखते हैं, क्या जानते हैं? आपने देखा है आपके एक क्षत्रिय वंश में ऐसे ऐसे महान राजा हुए हैं, क्षत्रिय वंश में ऐसे ऐसे महान राजा हुए हैं जिन्होंने सर्वस्व अर्पण करके और राजा से भिखारी देश धारण करके और जंगलों में जाकर के आज उन्होंने अपने नाम को यहाँ पर लगा दिया है कि सर्वस्व पा करके भगवान विष्णु को भी अपने वंश में ला करके और इतिहासों में नाम अपना रोशन कर दिया है। ये नाम रोशन करने के लिए 2-3 पैगाम हैं। नाम रोशन करने के लिए सबसे पहली बात है कि छोटे बन जाओ, छोटे बन जाओ। अरे आजकल के मुझे लगता है कि अवस्था आती है जवानी की, जगह जगह टोले लगा करके बातें करते हैं, और जब जवानी का नशा उतर जाएगा और बुढ़ापा का जब नशा आएगा, और जब बुढ़ापा जब तुम्हारे मस्तक पर बैठ के हंसेगा और तुम चारपाई पे लेटे लेटे आंसू बहा रही होगे, बाद में तुम्हें बचपन और जवानी की बातें याद आ जाएंगी। ये सप्रांत की माया है प्यारे, इसलिए बचपन का और जवानी का नशा हटा करके बुढ़ापे के सप्रांत देखो, वरना आज
जो बुढ़ापे के दौर में जो गुजर रही है और जो जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उनसे जाकर के उनके पास में बैठकर देखो और उनके सपने में जीकर देखो और तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि जवानी और बुढ़ापे का नशा जब उतर जाता है, जवानी बचपन का, तो बुढ़ापे का नशा आता है तो कितना कठिन नशा है। इसी प्रकार जवानी, बुढ़ापा और बचपन के सारे नशा उतर जाएंगे, सप्रांत दोनों खत्म हो जाएंगे। जिस दिन यमराज की लिस्ट खुलेगी और दोनों सप्रांत हटा करके अपने सप्रांत में दाखिल करेगा, वह दिन न सोने की आंखें खुलेगा, सपना कुछ हासिल होगा और ना सोने के बाद का सपना कोई हासिल होगा। इसी प्रकार कुछ भी शेष नहीं बचेगा, बचेगा तो केवल क्या बचेगा? आपने दान किया है, आपने सेवा की है, छोटे बनकर के आदर किया है और साधु संत महान पुरुषों के सत्संग का आपने आनंद लिया है, दान किया है, वही तुम्हारा बचेगा और उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। आपके क्षत्रिय वंश में आते हैं, एक नाम आता है राजा रघु। कहते हैं रघुकुल रे सदा चले आए,